यार, आप में से कितने लोगों ने ब्लैक मैजिक की स्टोरी सुनी है या खुद कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है? ये कहानी मुझे स्नेहा ने बताई थी। उनके साइड कर्नाटक में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सबसे भरोसेमंद डॉक्टर थे, डॉक्टर रमेश। गरीब लोगों का फ्री में इलाज करते थे, कई बार पैसे भी नहीं लेते थे। पूरा गांव उन्हें भगवान जैसा मानता था। लेकिन फिर गांव में एक नया डॉक्टर आया। वो आदमी बहुत अजीब था, हमेशा शांत, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन पता नहीं क्यों हर वक्त डॉक्टर रमेश की क्लिनिक के आसपास ही दिखाई देता था। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। एक दिन करीब 40-45 साल का एक पेशेंट अचानक डॉक्टर रमेश की क्लिनिक में ही मर गया। पूरा गांव शॉक में था और वहीं से सब बदल गया। लोग डरने लगे, कहने लगे कि क्लिनिक में कुछ अशुभ है। धीरे धीरे पेशेंट्स कम होने लगे और ज्यादातर लोग उस नए डॉक्टर के पास जाने लगे। डॉक्टर रमेश अंदर से टूट गए थे। उन्होंने क्लिनिक में पूजा करवाई, हवन करवाया और कुछ दिनों बाद चीजें थोड़ा नॉर्मल होने लगी। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस नए डॉक्टर की अचानक मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसके कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर गांव वाले डर गए। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने हुए थे, कुछ पुराने काले धागे, नींबू, राख और कई लोगों की फोटोज। सबसे शॉकिंग बात, उन फोटोज में डॉक्टर रमेश की फोटो भी थी। गांव वालों को तब एहसास हुआ कि वो आदमी सिर्फ डॉक्टर नहीं था। कहते हैं वो लोगों का भरोसा तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक जैसी चीजों का इस्तेमाल करता था, ताकि लोग डर जाएं और उसके पास इलाज कराने आएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्नेहा कहती है उस डॉक्टर की मौत के बाद भी कई महीनों तक रात में उसकी बंद क्लिनिक के अंदर लाइट्स चलती दिखती थी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने उसी क्लिनिक के अंदर चलते हुए देखा था, जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये सब सच था या सिर्फ गांव वालों का डर, ये आज तक कोई नहीं जान पाया।